नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन सत्ता संभालते ही एक्शन में आ गए हैं। बाइडेन ने एक के बाद एक कई कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर करके अपने पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रंप के कई फैसलों को पलट दिया। इसी बीच बाइडेन ने प्रवासियों को राहत देने वाले कार्यकारी आदेश पर भी हस्ताक्षर किया है। यह आदेश भारतीयों के लिए बहुत बड़ी सौगात माना जा रहा है। इस आदेश से 1 करोड़ 10 लाख ऐसे प्रवासियों को फायदा होगा जिनके पास कोई कानूनी दस्तावेज नहीं है। ऐसे प्रवासियों में करीब 5 लाख भारतीय हैं। यानी अब आने वाले वक्त में भारतीय नागरिक सीधे सीधे अमेरिकी नागरिकता के हकदार हो जाएंगे। आपको बता दें कि ट्रंप की विवादास्पद आवर्जन नीतियों के चलते इन भारतीयों के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया था। यह लोग काफी सालों से अमेरिका में रह रहे हैं। इनमें से अधिकांश भारतीय बहुत हद तक अमेरिका में सेटल हो चुके हैं और अमेरिका की उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान भी दे रहे हैं। बाइडेन ने अमेरिकी कांग्रेस से अनुरोध किया है कि वह 1 करोड़ 10 लाख अवैध प्रवासियों को स्थायी दर्जा और उनकी नागरिकता का रास्ता तय करने के लिए कानून बनाए। उम्मीद की जा रही है कि आज किसी भी वक्त यह विधेयक पेश किया जा सकता है। इस विधेयक के तहत 1 जनवरी 2021 तक अमेरिका में किसी कानूनी दर्जे के बिना रह रहे लोगों की पृष्ठभूमि की जांच की जाएगी और यदि वे टैक्स जमा करते हैं और अन्य बुनियादी अनिवार्यता पूरी करते हैं तो उनके लिए 5 साल के अस्थायी कानूनी दर्जे का मार्ग प्रशस्त होगा या उन्हें ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। इसके बाद उन्हें 3 और साल के लिए नागरिकता मिल सकती है। अमेरिकी सीनेटर बॉब मेंडेज और लिंडा सांचेज कांग्रेस में पेश किए जाने वाले इस विधेयक को तैयार करने में जुट गए हैं। जो बाइडेन ने ट्रंप के एक और फैसले को पलटते हुए एक और खतरनाक कदम उठा दिया है। ट्रंप द्वारा साल 2017 में 7 मुस्लिम बाहुल्य देशों पर लगाए गए बैन को बाइडेन ने हटा लिया है। ज्यादातर अमेरिकी बाइडेन के इस फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया कर रहे हैं। ट्रंप के इस निर्णय के बाद अमेरिका में इस्लामिक आतंकवाद की जड़ें काफी हद तक कमजोर पड़ चुकी थी, पर अब आशंका बढ़ रही है कि इस बैन के खत्म होने से अमेरिका इस्लामिक आतंकवाद का शिकार हो सकता है। अमेरिका पहले से ही मुसलमान आतंकियों के निशाने पर रहा है, लेकिन जो बाइडेन ने उनके लिए दरवाजे खोलकर खुद अपने लिए चुनौती बढ़ा दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल में आतंकवाद पर बड़ी चोट की है। उनके वक्त में अमेरिका में इस्लामिक दहशतगर्द किसी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दे सके, पर लगता यूं है कि जो बाइडेन अपने मुस्लिम वोटों को बचाए रखने के लिए अमेरिका को फिर से संकट में डाल रहे हैं। इस बैन के हटने के बाद यहां भी फ्रांस जैसे हालात होने की आशंका बढ़ गई है। हालांकि अमेरिका में सत्ता बदलाव से बड़ी उम्मीदें पाले चीन और पाकिस्तान को करारा झटका लगा है। अमेरिका के वर्तमान रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि चीन मौजूदा समय में प्रभावी खतरा है। अमेरिका चीन की किसी भी आक्रामकता के समक्ष पुख्ता प्रतिरोधी क्षमता पेश करना जारी रखेगा। वहीं बाइडेन प्रशासन ने लश्कर तैयबा और अन्य भारत विरोधी आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पाकिस्तान को आगाह किया है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका में नई सरकार के आने से घरेलू राजनीति में बेशक बदलाव होंगे, लेकिन वैश्विक राजनीति में जो बाइडेन की नीति ट्रंप से अलग नहीं होने वाली है। इस मामले में वह अपने पूर्ववर्ती नेताओं के पदचिन्हों पर ही चलेंगे। आज से 1 हफ्ते पूर्व जाहिल पाकिस्तानी इस अफवाह पर गधैया नृत्य कर रहे थे कि जो बाइडेन ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो को निमंत्रण दिया है। यानी जिस देश के लोगों की अहमियत भीख मंगे और आतंकवादियों वाली है, वह एक अफवाह में बहकर गधैया नृत्य कर रहे थे। मजे की बात यह है कि पाकिस्तान के एक बड़े पत्रकार ने ट्वीट करके इस खबर को ज्यादा चर्चा में ला दिया था, मगर बाद में यह अफवाह पूरी तरह कोरा झूठ साबित हुई। दरअसल साल 2018 में पाकिस्तान ने अपने दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिलाले पाकिस्तान से बाइडेन को सम्मानित किया था। तब आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के राष्ट्रपति हुआ करते थे। खास बात यह है कि बाइडेन को हिलाले पाकिस्तान देने के पीछे भी पाक की भिखारी प्रवृत्ति थी। बताया जाता है कि साल 2008 में बाइडेन के प्रयासों से पाकिस्तान को हर साल $1.5 बिलियन की गैर सैन्य मदद दी गई थी। उस वक्त बाइडेन का मानना था कि पाकिस्तान आतंक से पीड़ित मदरसा मुल्क है और उसकी आर्थिक मदद बिल्कुल नहीं रोकी जानी चाहिए। परंतु अब वैश्विक परिस्थितियां पूरी तरह बदल चुकी है। बीते 12 सालों में नए गुट और नए मित्र देश बन चुके हैं। बिल क्लिंटन के कार्यकाल से लेकर ओबामा और ट्रंप तक वैश्विक संबंधों में बड़ा बदलाव आया है। तब चीन और रूस के बीच ज्यादा नजदीकियां नहीं थी। भारत अमेरिकी संबंधों पर शीत युद्ध का असर साफ साफ झलकता था। ईरान के साथ अमेरिका के रिश्ते भी इतने तनावपूर्ण नहीं थे और पाकिस्तान चीन के करीब होते हुए भी अमेरिका की कठपुतली के तौर पर नाच रहा था। अमेरिका के रक्षा मंत्री जनरल ऑस्टिन जिस वक्त पाकिस्तान को भारत विरोधी आतंकी गुटों, लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद के खिलाफ उठाए गए कदमों को अधूरा बता रहे थे, पाकिस्तान के नेताओं के पैरों तले से जमीन खिसक रही थी। उन्होंने यह कहकर इमरान खान और बाजवा के होश उड़ा दिए हैं कि वे पाकिस्तान पर दबाव डालकर अपनी जमीन का इस्तेमाल आतंकवादियों के शरण स्थली के रूप में नहीं होने देंगे। यानी जो पाकिस्तान बाइडेन के राष्ट्रपति बनने की खुशी में तहमंद लहराओ अभियान लॉन्च कर चुका था, बाइडेन प्रशासन के बयानों के बाद उसका पलीता लग गया है। इससे यह भी साबित होता है कि भारत के प्रति बाइडेन की नीति ट्रंप से अलग नहीं होने वाली है। अमेरिका की नई सरकार द्वारा पाकिस्तान को तवज्जो नहीं देने से पाकिस्तान अधर्म का शिकार हो गया है।
इस भिखारी मुल्क को लगता है कि अमेरिका को पाकिस्तान का ध्यान रखना चाहिए था। पाक के बड़बोले विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि आज भले ही अमेरिका ने उन्हें याद नहीं किया हो, मगर सरकार किसी की भी बने कोई पाकिस्तान की अनदेखी नहीं कर सकता है। आपको बता दें कि बाइडेन ने जिन लोगों को अपनी टीम में चुना है वे सभी पाकिस्तान की भीख मांगने की आदत से पूरी तरह परिचित हैं। वे अच्छी तरह जानते हैं कि यह दोगली पैदाइश झूठ और मक्कारी के पहिए पर चलकर अमेरिकी डॉलर को ललचाई दृष्टि से देखती है। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति की टीम में अच्छी खासी तादाद में भारतीय भी शामिल हैं। इससे भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान को लक्कड़ सूंघा हुआ है। पाक को लगता है कि बाइडेन की विदेश नीति में पाक की बजाय भारतीय हितों का बोलबाला रह सकता है। उसके लिए संतोष की बात यही है कि बाइडेन इस्लामिक आतंकवाद के प्रति कठोर रुख जरूर रखते हैं, मगर वे ट्रंप की तरह सभी मुसलमानों को एक दृष्टि से नहीं देखते हैं। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान ने बाइडेन से जो आशाएं लगाई थी वे फिर से गहरे गर्त में जाती दिखती है। जबकि बाइडेन प्रशासन लद्दाख मुद्दे और कश्मीर में पाक पोषित दहशतगर्दों के प्रति अपना कठोर रुख जाहिर कर रहा है। यह दृष्टिकोण इमरान और उसके तबेले के नेताओं के तमन ढीले करने के लिए पर्याप्त है। यूं भी पाकिस्तान की दुनिया में कोई अहमियत नहीं है। यह देश चीनी कर्ज में लद कर लाहौरी गड्ढे में ढल चुका है। पाकिस्तान की दुनिया में चर्चा कहीं पर भी होने वाली आतंकी घटना के बाद होती है, क्योंकि विश्व की किसी भी आतंकी वारदात का कनेक्शन पाकिस्तान से जरूर होता है। अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत सिर्फ अफगानिस्तान तक सीमित थी। यह जरूरत अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है। बाकी पाकिस्तान में अमेरिका का कोई हित नहीं है। इस देश में निवेश की संभावनाएं लगभग खत्म हो गई है और मुल्ला मुल्क की अर्थव्यवस्था के बजते बाजे रावलपिंडी से इस्लामाबाद तक सुने जा सकते हैं। पाकिस्तान के पास अमेरिका को देने के लिए कुछ भी नहीं है, जबकि लेने की खातिर वह एल्यूमिनियम का कटोरा रोज चीन के सामने खनकाता है। ऐसे में अमेरिका उसे नजरअंदाज ही करेगा। बाकी कुरैशी खुद बताए कि अमेरिका को इस भीख मंगे जाहिल मुल्क की क्यों जरूरत है। भारत अमेरिकी रिश्तों की मजबूती अब ज्यादा गहरी हो चुकी है। जो बाइडेन जानते हैं कि अमेरिकी हितों के लिए भारत बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ चीन की नकेल कसने के लिए ही भारत की जरूरत नहीं है, बल्कि भारत हथियारों और अन्य मदों में निवेश की बड़ी मंडी भी है। भारतीय अर्थव्यवस्था कोरोना महामारी से निकलकर फिर से रफ्तार पकड़ रही है। अमेरिकी कंपनियों ने चीन के विकल्प के तौर पर भारत को प्रतीक्षा सूची में रखा है। बाइडेन के सामने चुनौती भारत अमेरिकी रिश्तों को संभाल कर रखने की है। यही वजह है कि वह सत्ता में आते ही सबसे ज्यादा जिक्र भारत का करते हैं। पाकिस्तान और चीन को तो ताने और चेतावनियां ही मिल रही है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।